हेलो एवरीवन, आई एम देवयानी। तो आज से राइट 8-9 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने ग्लूटाथायन जर्नी के लिए। मैंने ग्लूटाथायन कैसे सिलेक्ट किया, कैसे उस जर्नी के अंदर मेरे अंदर इफेक्ट्स आए, वो सब चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाली थी, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी। और आप लोगों में से कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि आपने कैसे चूज़ किया अपना ग्लूटाथायन एंड आपने मिड ड्यूटी का 85% छोड़कर डिलीट्स का 50% ही क्यों किया, जो एक वैलिड क्वेश्चन है। ऑब्वियसली अगर 100 नंबर देखेंगे 10 से तो बड़ा ही है, सिमिलर लॉजिक के साथ 85% 50 से तो ज़्यादा ही है। तो अब मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी कि क्या मैं तब गलत थी, या अगर अब मुझे मौका मिले कि मैं 85% पे दोबारा जा सकती हूँ तो क्या मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। तो आज इस वीडियो में एज एन अवेयर कस्टमर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमें कैसे अपना ग्लूटाथायन सेलेक्ट करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अगर मैंने रिसर्च करी है तो कहीं ना कहीं वो आपके भी काम आएगी, और सर्टेनली आप भी कहीं ना कहीं एक अवेयर कस्टमर बन सकते हैं। या अगर आप अपनी ग्लूटाथायन जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो आप बेटर प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करें अपने लिए, कैसे अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, आज हम वो सीखेंगे। तो आइए फिर हम इसको अच्छे से समझते हैं कि एग्जैक्ट क्या फ़र्क है एक 85% ग्लूटाथायन में और 50% डिलीट्स की ग्लूटाथायन। तो अगर हम इसको नंबर वाइज देखें तो ऑब्वियसली मिड ड्यूटी जीतता है, क्योंकि 85 ऑब्वियसली 50% से ज़्यादा है। बट अगर हम इसको इंग्रेडिएंट वाइज देखें तो डिलीट्स जीतता है। बट अब मुझे ये चीज़ देखनी थी, क्या इसके अंदर कोई ऐसी छोटी सी चीज़ भी तो नहीं है जो मैं निगलेक्ट कर रही हूँ या मैं देख नहीं पा रही हूँ। तो ये सब देखते देखते मुझे एक चीज़ सामने आई मेरे, जो बहुत माइनर सी चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे, जैसे मिड ड्यूटी का कैप्सूल ऐसा दिखता है, ये लंबा है अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये मिड ड्यूटी का कैप्सूल नहीं है बट वो दिखता ऐसा है। और अगर मैं डिलीट्स की बात करूँ तो डिलीट्स का कैप्सूल कुछ इस तरीके का दिखता है, गोल सा। तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, मैंने थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखा, ब्रेक थ्रू किया, तो मैंने जाना कि जो मिड ड्यूटी का कैप्सूल है ये पाउडर्ड फॉर्म कैप्सूल है, इसके अंदर पाउडर भरा हुआ है। और जो हमारा डिलीट्स का कैप्सूल है ये एक ऑयल बेस्ड कैप्सूल है, यानी सॉफ्ट जेल कैप्सूल है। इसके अंदर जो भी फॉर्मूला है वो ऑयल बेस्ड है। तो अभी ये तो हमें क्लियर था कि ये पाउडर्ड फॉर्म है और ये पाउडर्ड फॉर्म है और ये ऑयल फॉर्म है। अब चलते हैं इसको स्क्रीन पर देखते हैं कि एक पाउडर्ड फॉर्म और एक ऑयल फॉर्म के अंदर क्या फ़र्क आ सकता है। तो अभी अगर आप देखोगे, मैंने ChatGPT पर एक क्वेश्चन सर्च किया है कि क्या पाउडर्ड फॉर्म और ऑयल फॉर्म के अंदर ऑब्जर्प्शन लेवल पे कुछ भी चेंज आता है। तो देखिए अभी आपको साफ साफ दिखा रहा है कि ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल ही बेटर है। बाकी आप स्क्रीन को पॉज करके पूरा आंसर पढ़ सकते हो कि इसने क्या बताया। तो इसके अंदर अब ये चीज़ तो साफ क्लियर हो जाती है कि जो ऑयल फॉर्म है वो पाउडर फॉर्म से ज़्यादा बेटर ऑब्जर्व होती है। बट अब पॉइंट आता है कि कितना परसेंट, मतलब पाउडर फॉर्म कितना परसेंट कम हो रहा है। अगर 1-2% का फ़र्क होता तो फिर तो हम छोड़ ही देते, उसके अंदर कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। तो फिर मैंने ChatGPT से एक और क्वेश्चन पूछा था कि एग्जैक्टली कितना परसेंट ये होता है। तो अब देखिए, अब इसने हमें बताया 20 to 50%। अब ये तो नंबर बिल्कुल अनसर्टेन है। तो अब मैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हूँ कि एग्जैक्ट मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं कितना ऑब्जर्व कर रही हूँ अपनी बॉडी के अंदर। अब जब मैंने इसको बाकी जगह पे सर्च किया, कहीं पे 20 आ रहा है, कहीं पे 30 आ रहा है, कहीं पे 40 आ रहा है, कहीं पे 50 आ रहा है, तो ये तो बहुत ही अनसर्टेन है। तो जब मैंने इसको एग्जैक्ट सर्च किया तो देखो 20 to 50, अब ये तो चीज़ मुझे क्लियर हो गई थी कि 20 को 50 के बीच में ही ऑब्जर्प्शन हो रहा है। अब अगर एज अ कस्टमर एंड एज अ यूज़र मैं 20 to 50% के बीच में घूमती तो नहीं रह सकती ना। अब अनसर्टिनिटी तो देखो यहीं से आ गई है कि मुझे पता ही नहीं है कि कितना परसेंट जा रहा है मेरी बॉडी में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया कि येस, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। दोनों कैप्सूल्स के फॉर्म के अंदर कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है आपको। पाउडर्ड फॉर्म में कम ऑब्जर्प्शन मिल रही है या कितनी मिल रही है हमें पता ही नहीं है, और सॉफ्ट जेल के उसके अंदर हमें कितनी मिल रही है, जो कि ChatGPT बता ही रहा है कि वो बेटर रिजल्ट्स देगा। तो अगर हम मोटा मोटा लेकर चले, हम पाउडर फॉर्म के अंदर इसको 20 to 50% के बीच में कोई एक नंबर उठा लेते हैं। अगर इसका एवरेज ले तो मिडल का नंबर 32.5 समथिंग कुछ आता है। अगर 32.5% के अंदर तो फिर बराबर ही पड़ गया ना ये। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हम ले लें तो वो 30 से कम भी हो सकता है। वो कोई बैच अच्छा भी निकल सकता है, कोई बैच बुरा भी निकल सकता है, हमें तो पता ही नहीं है इस बारे में। अभी डिलीट्स के अंदर विटामिन सी और सेलेनियम तो मिल ही रहा है। चलो मैं कह रही हूँ एक बार के लिए ये बात भी छोड़ देते हैं, हम एक बार के लिए प्राइस वाला फैक्टर भी छोड़ देते हैं, पर मन की संतुष्टि तो है। एटलीस्ट डिलीट्स में हमें ये तो पता लग रहा है कि मैं जो ले रही हूँ वो एग्जैक्टली मुझे उतना मिल रहा है। इसके अंदर तो टोटली इनसर्टेनिटी है यार, पता ही नहीं लग रहा है कि मैं कितना ले रही हूँ। 20 to 50% में कुछ भी हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो 25 भी हो सकता है, हाई केस सिनेरियो भी 50 भी हो सकता है। तो वो बैच वाइज भी डिफर हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं है।
तो अब इन सब चीज़ों के अंदर हमें ये तो क्लियर हो गया है कि क्या प्रोडक्ट कौन सा बेटर है और मैंने वो कैसे सिलेक्ट किया। अब अगर मुझे पास में जाके अपना डिसीजन भी चेंज करना पड़े तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं वो चीज़ करूँगी या नहीं करूँगी। और चलो अगर समझ नहीं भी आया है तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अकॉर्डिंग टू जो भी हमने अभी ये सारे लिमिटेशंस और बाकी सारी चीज़ों को देखा है, जितने भी दोनों के डिफरेंसेस देखे हैं, उसके बाद मैं डिलीट्स के साथ ही स्टक रहूँगी। ये मेरा फाइनल आंसर है। और गाइस जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना तो मैंने ये चीज़ के बारे में बहुत सोचा कि ब्रांड्स को हमें कैसे देख करके सिलेक्ट करना है। एंड ऑब्वियसली अब जैसे डिलीट्स के मैटर पे मैं देखूँ तो इनकी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन्ड है कि अपने प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेट्स, न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट करते रहते हैं। तो मान के चलते हैं इन फ्यूचर अगर कुछ नया टेक्नोलॉजी आ जाता है या कुछ और नई नई कोई चीज़ मार्केट में आती है तो इनका प्रोडक्ट हमेशा अप टू डेट ही रहेगा। तो उस चीज़ के अंदर मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मुझे लेटेस्ट चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें पता लगता है कि क्या ब्रांड आपका कंज्यूमर सेंट्रिक है भी या नहीं है, क्या वो आपके बारे में सोच रहा है। और जब ब्रांड्स आपके बारे में सोच रहे हैं तो आई थिंक आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ओके गाइज, आई थिंक हमें काफ़ी हद तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी आगे आने वाले टाइम पे अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट लेती हूँ या कुछ भी मैं नया स्टार्ट करती हूँ अपनी लाइफ के अंदर, तो मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी कि आप लोगों के साथ मैं वो सारी जर्नी शेयर करूँ, सारी रिसर्च शेयर करूँ, ताकि एक मेरी तरह आप भी एक अवेयर कस्टमर बन के अपने लिए प्रोडक्ट चूज़ कर सकें।